यूजीसी के नए कानून को लेकर, नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर है। सवर्ण समाज के ये लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ काले कानून का नाम इसे दे रहे हैं और इसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक हम सब एक थे, तो आप ही तो बोलते हो कि कटोगे तो बटोगे, अब आप खुद ही तो काट रहे हो। अब ये नया कानून आप हम छात्रों के भविष्य के लिए ले आए हो, मतलब पूर्ण रूपेण आप सवर्ण समाज को बाकी समाजों से अलग करना चाहते हो। जब समरसता की आप सरकार चला रहे हैं तो समरसता में हम सवर्ण कहाँ हैं? और यदि हमारी ये बात नहीं मानी जाती तो हम और उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे। भिन्न भिन्न करने में ये कानून लाके उन्होंने रखा है। अगर ऐसा कानून आएगा तो हिंदू समाज न कभी एकत्रित हो पाएगा और न हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। परंतु जो ब्राह्मण विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। देखिए, सरकार सत्ता पर आई थी हिंदुत्व के मुद्दे और भगवानों के मुद्दे पर। देश के अंदर में एक कानून, एक समानाधिकार की बात हो रही थी। जिस तरह से सरकार ने यह काला कानून लाया है, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी। यूजीसी के नए कानून को लेकर, नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर है। संस्कारधानी जबलपुर का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि जबलपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय के पास सर्व सवर्ण समाज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। काला कानून वापस दो। सर्व सवर्ण समाज के ये लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ काले कानून का नाम इसे दे रहे हैं और इसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी के नए नियम बनाए गए हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारा कहना ये है, अभी तक ST/SC एक्ट कम क्या था, उसमें तो हमारे वैसे ही आपने बोल दिया था कि आपने दिखाई रिपोर्ट, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अब ये नया कानून आप हम छात्रों के भविष्य के लिए ले आए हो, मतलब पूर्ण रूपेण आप सवर्ण समाज को बाकी समाजों से अलग करना चाहते हो। अभी तक हम सब एक थे, तो आप ही तो बोलते हो कि कटोगे तो बटोगे, अब आप खुद ही तो काट रहे हो। अभी तक 2012 के यूजीसी कानून में ये प्रावधान था कि अगर कोई शिकायत करता है और झूठी पाई जाती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये चीज़ आपने टोटल खत्म कर दी, मतलब आपने निरंकुश उनको कर दिया। हमारे बच्चे अगर वहाँ जाएंगे, किसी गतिविधि में भाग न लें, पढ़ने में अगर वो होशियार बच्चा है जो वैसे ही है। मैंने अभी देखा एक डिबेट में वो कह रहे थे कि आप लोग हमको श्रेष्ठ नहीं बनाने देना चाहते। हमने आपको कहाँ रोका है? आप बनो ना श्रेष्ठ, हमारे बराबर की पढ़ाई करके आप श्रेष्ठ बनो। तो आपने इस पर टोटल लगा के हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कि आप आगे पढ़ ना पाए। तो किस तरह से आप लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं इसको लेकर? हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो सवर्ण समाज से आने वाले सांसद हैं वो भी मुखर हो रहे हैं। मनोज तिवारी लगातार हमलावर हैं अपनी सरकार पर। निश्चित तौर पर ऐसे जनप्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं और आना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। जब समरसता की आप सरकार चला रहे हैं तो समरसता में हम सवर्ण कहाँ हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप दम्भ क्यों भरते हैं? हम इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और यदि हमारी ये बात नहीं मानी जाती तो हम और उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे। इसका विकट स्वरूप भी आपको देखने मिलेगा, लेकिन कानून तो वापस लेना होगा। क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री जी से इसमें प्रधानमंत्री जी से हम यही कहेंगे, वो एक हिंदूवादी पार्टी का नारा लेके चलते हैं और आज लोगों को भिन्न भिन्न करने में ये कानून लाके उन्होंने रखा है। अगर ऐसा कानून आएगा तो हिंदू समाज न कभी एकत्रित हो पाएगा और न हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हम मांग करते हैं उनसे, इस काले कानून को वापस ले, बस हम सबकी यही मांग है। तो देखिए, काले कानून को वापस लेने की बात यहाँ पर कही जा रही है। कुछ बुजुर्ग हैं, आपसे मैं जानता हूँ, आप क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे कि इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए और जिस तरह की उन्होंने ये नया प्रस्ताव दिया है, ये इसको अविलंब वापस लिया जाए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमारा सवर्ण समाज जो है वो धरती पर ऐसा उतरेगा कि आपको समझ में आ जाएगी और आपकी सत्ता जो कुर्सी है वो कुर्सी हिला देगा ये सवर्ण समाज। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुर्सी हिला देने की यहाँ पर सीधे चेतावनी दी जा रही है। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, मेरा एक कहना है कि भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए जो है सभी का अधिकार एक समान होता है। आरक्षण एक भीख है, अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान होता है।
हमारी दृष्टिकोण में सब राजनीतिक स्तर की सारी पार्टियां सब अच्छी हैं, परंतु जो ब्राह्मण विरोधी कार्य कर रहे हैं, जो हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। तो ये विरोध जो है होता रहेगा ऐसा कहा जा रहा है। और आप देखेंगे कि महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुई हैं। आपसे मैं जान लेता हूं कि आप लोग क्या राय रख रहे हैं? हम लोग ये यूजीसी ने जो काला कानून बनाया है उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हमारे सभी के बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं, अल्लड़पन होता है, कभी कुछ गलती हो जाए तो इसका ये कानून होना चाहिए था क्या? ये कानून बिल्कुल विरोधी है जिसमें समानता का अधिकार 14 और 15 का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है और समानता का अधिकार हमारा अधिकार है जिसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए इसका विरोध करने के लिए। अगर हमारे ये सुनवाई नहीं होती है तो आगे उग्र प्रदर्शन होगा और हम लोग मध्य प्रदेश और पूरे देश में जाकर प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन की आग जो है लगातार आगे बढ़ेगी ऐसा लोग कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये प्रदर्शन सिर्फ एक प्रोटेस्ट बनकर रह जाएगा कि वाकई सवर्ण समाज इसी तरह से लगातार आगे आने वाला है? देखिए, सरकार सत्ता पर आई थी हिंदुत्व के मुद्दे और भगवानों के मुद्दे पर। देश के अंदर में एक कानून, एक समानाधिकार की बात हो रही थी। जिस तरह से सरकार ने यह काला कानून लाया है, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। यदि देश में खुशहाली और शांति सरकार चाहती है तो एक देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वो ST/SC हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे का आरक्षण हो, सारे समाप्त करके सभी के लिए समान अधिकार जब तक सरकार लेकर नहीं आती तब तक इस तरह के मुद्दे चलते रहेंगे और इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। क्या लगता है आपको कि अचानक जिस तरह से यूजीसी का मामला सामने आया, यूजीसी रोल बैक ट्रेंड हो रहा है, ऐसे क्या हालात बने और अब तक शीर्ष नेतृत्व की ओर से दखल ना दिया जाए? हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद समाज को बांट करके कुछ प्रवोक करने की कोशिश कर रही है। सरकार ये देखना चाह रही है कि लोग रोड पर उतर करके अपनी एकता और अपनी अखंडता के बारे में बताएं। सरकार को इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि सरकार को यदि देश को सही ढंग से चलाना है, देश को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है तो एक अधिकार, एक ही कानून और समान अधिकार सबके लिए लाना होगा, तभी ये सब संभव है। लेकिन हर बार अगर किसी इस तरह की हालातों पर संख्या बल सड़क पर दिखाने की नौबत आए तो क्या आपको लग रहा है सरकार क्या भीड़ की भाषा सुन रही है और इस तरह से क्या आप इसका अंत? निश्चित रूप से सरकार भीड़ की भाषा ही सुन रही है और यही कारण है कि जो न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है उसको दरकिनार करते हुए और सरकार ने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है जिस पे मुझे लग रहा है पूरा देश आज जल रहा है। विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। जो भी लोग सत्ता में होते हैं वो किसी एक पार्टी या किसी एक दल के नहीं होते हैं, उन्हें स्वाभाविक निर्णय लेना चाहिए और एक न्यायपूर्ण निर्णय लेते हुए जिस तरह से आज पूरे देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा युवा वर्ग इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, मुझे लगता है कि उनको एक बार फिर से विचार करके इसको रोल बैक करना चाहिए। तो सर्व सवर्ण समाज में आप देखेंगे कि वो युवा भी हैं जिनको कॉलेज जाना है। आप कॉलेज जाते हैं? स्कूल में हुआ आप यानी कॉलेज जाएंगे अभी, तो आप क्या राय रखते हैं? आपने मुझे पूरा इस बात का भरोसा है कि आपने अध्ययन किया होगा उसको और जिस तरह का माहौल बना हुआ, आप क्या कहेंगे सरकार को अगर प्रधानमंत्री आपको सुन रहे हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो OGC मतलब UGC जो एक्ट है इसको अलग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अगेंस्ट कोई इंसान बोल रहा है, हम उसके मतलब हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है वो प्रूफ करने के लिए, तो मतलब हमारे लिए कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए कि जिसको हम प्रूफ कर सकें अपने आप को कि मतलब ये सारे एक्ट्स बंद होने चाहिए। और मतलब हम ये सब नहीं कर सकते। हमारे आगे वाली जनरेशन जो है, हमारे मतलब 40% जो बच्चे लाते हैं और हम 100% ट्राई करने के बाद भी हमको वो जॉब नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे ऊपर वाले जो बच्चे हैं जो 40% लाते हैं उनको जॉब्स मिल जाती है। तो या तो हमारे लिए एक अलग से कंपनी बनाई जाए या तो हमें एक अलग से जॉब्स प्रोवाइड करी जाए। रिजर्वेशन का आपका कंसर्न है, लेकिन जहां तक समानता की बात कही जाती है कि आरक्षित वर्ग के साथ किसी तरह का कोई अत्याचार ना होने पाए, तो यहाँ पर एक तरह से ये मान लिया गया है कि सवर्ण समाज की ओर से ही ये अत्याचार किया जा रहा है। OBC को भी शामिल कर लिया गया है, SC ST भी है, OBC भी है, और जो कमेटी बनेगी उसमें सिर्फ जनरल को, अभी जो प्रावधान है उसमें जनरल वर्ग के कैटेगरी से आने वाले किसी शख्स का नाम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ये समझा जाता है शुरू से कि जो सरकार है वो स्वर्णों की सरकार है। शुरू से सरकार की बात में ये किया गया ये स्वर्णों की सरकार है। क्या स्वर्ण इस तरीके से सरकार के साथ रहेंगे? क्या उन्होंने गलती कर दी सरकार को साथ देकर? 2014 से लगातार स्वर्ण इस सरकार के साथ है, पूरा देश भाजपा को सौंपा हमने। क्या उनको ये नहीं समझना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? इस में जरूर सोचना चाहिए सरकार को, ताकि उनका हमारा साथ उनके साथ बना रहे।
तो आप कह रहे हैं कि यदि नहीं सोचेंगे तो ये साथ टूट भी सकता है, यानी खामियाजा उठाना पड़ सकता बिल्कुल है। सरकार को एक खामियाजा उठाना पड़ सकता है। स्वर्ण अपनी राह बदल सकता है जब सबको बेनिफिट है, और स्वर्णों के साथ अगर अत्याचार है तो स्वर्ण अपनी राह सोचेगा कि उसको क्या नया करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये है जबलपुर के वो लोग जो सर्व सवर्ण समाज के बैनर तले, कोई एक बैनर नहीं है, अलग अलग संगठन हैं जो कि जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और दो टूक सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर यूजीसी के इन नियमों को वापस नहीं लिया जाता है तो खामियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। जिस तरह के हालात न सिर्फ जबलपुर, देश भर में हैं, लिहाजा देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो नेतृत्व है वो इस पर क्या फैसला लेता है, चूँकि इस यूजीसी के प्रोटेस्ट को लेकर भड़की आग दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।